Assalamu alaikum, my dear students of class 6. Welcome to your English lecture. Yes, students, today we are going to learn from your book Understand and Communicate Grammar, lesson number 2, Countable and Uncountable Noun, which is on page 128 and 129. Before starting the chapter, you have to put date and day on it. Okay, a noun is either countable or uncountable. आपको बच्चों पता है कि काउंट या तो आप काउंट कर सकते हैं नाउन को या फिर वो नहीं गिना जा सकता. काउंटेबल नाउन्स डिनोट थिंग्स विच मे बी काउंटेड एंड दे देयरफॉर हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स. काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं और इसलिए हम उनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स भी देख सकते हैं. द प्लूरल फॉर्म्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द सिंगुलर इन द वेज डिस्क्राइब बिलो. अब हम उनके प्लूरल फॉर्म कैसे बना सकते हैं, ये रूल्स आपको फॉलो करने होंगे जो अभी आपको बताए जाएंगे. ठीक है, फर्स्ट रूल इज़ दैट एस इज़ एडिड टू द सिंगुलर वर्ड. सबसे पहला रूल ये है कि आपने सिंगुलर वर्ड के साथ एस लगाना है. ठीक है, इफ़ द वर्ड्स एंड्स इन आई एफ इज़ चेंज इन टू वी एट द सेम टाइम. इसी तरह कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आई एफ ई पर होते हैं, एंड होते हैं, लेकिन हम उनको चेंज कर देते हैं इनटू वी ई एस. कैसे चेंज होंगे, एग्जांपल्स आप देख सकते हैं. लाइक बुक है तो हम सिंपल एस ऐड कर देंगे तो वो बुक्स बच जाएगा. सेम इसी तरह ग्राफ है तो उसमें हमने एस ऐड करना है टू मेक इट प्लूरल. सेम इसी तरह कुछ वर्ड्स अब ये देख सकते हैं, लाइफ एंड वाइफ, बोथ आर एंड विद एफ ई, तो हमने इनको रिप्लेस करना है इनटू वी ई एस टू मेक देम प्लूरल, लाइफ्स एंड वाइफ्स. ठीक है, नंबर 2 रूल इज़ दैट ई एस इज़ एडेड टू द सिंगुलर वर्ड. कुछ वर्ड्स के साथ हम ई एस ऐड करेंगे और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं अगेन जो हमारे एफ ई पर एंड हो रहे होंगे तो एफ विल रिप्लेस इनटू ई एस पे, वी ई एस पे रिप्लेस हो जाएगा. ठीक है, एंड इफ़ द वर्ड एंड्स इन वाई फॉलोइंग अपॉन अ कॉन्सोनेंट, वाई इज चेंज इनटू आई. अब ये देखें, इसी तरह सेम इसी तरह अब हमारे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो वाई पर एंड हो रहे होते हैं और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा होता है, तो वो हमने क्या करना है कि हमने उनको आई ई एस पर रिप्लेस कर देना. एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, बॉक्स, बॉक्स में एंड पर एक्स आ रहा है. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक्स पर, ओ पर, सी एच पर, डबल एस पर एंड हो रहे हों तो उनके साथ हम ई एस लगा देते हैं. जैसे बॉक्स है तो बॉक्सेस, मैच है तो मैचेस, सी एच. ठीक है, इसी तरह लीफ, एफ पर एंड हो रहा है तो लीव्स आ जाएगा, वी ई एस रिप्लेस हो जाएगा. शेल्फ, शेल्व्स में रिप्लेस हो जाएगा. बेबी, वाई से पहले बी कॉन्सोनेंट लेटर है तो वाई जो है रिप्लेस होगा इनटू आई ई एस, बेबीज. बेरी, बेरीज. ठीक है, एक्सेप्शन इंक्लूडेड ऑफ, चीफ एंड हैंडकरचीफ. ये 3 वर्ड ऐसे हैं जो एंड तो एफ पर हो रहे हैं लेकिन हमने इनके साथ सिंपल एस ही ऐड करना है टू मेक देम प्लूरल. लाइक ऑफ्स हो जाएगा, चीफ्स हो जाएगा एंड हैंडकरचीफ. जस्ट सिंपल एडेड एस और कुछ नहीं ऐड करना आपने. ओके, move on to next page which is on 129. Number 3 rule is that en is added to the singular word. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें हम en का इजाफा कर देते हैं टू मेक देम प्लूरल. ठीक है, लाइक ऑक्स है तो हमने इसके साथ en लगा दिया, ऑक्सन बना दिया. ठीक है, जैसे चाइल्ड है तो हम चिल्ड्रन कर देंगे. ठीक है, इस तरह के वर्ड्स होते हैं जिनको हम ना उनके साथ एस लगता है, ना ई एस लगता है, ना वी ई एस लगता है, वो सिंपल en लगा दें या उनमें से कुछ लेटर ऐड कर दिए या कुछ लेटर स्किप कर दिए टू मेक देम प्लूरल. जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है, चाइल्ड, चिल्ड्रन. ठीक है, ऑक्स, ऑक्सन हो जाएगा. नंबर 4 रूल इज़ दैट इफ़ द वर्ड एंड इन आई एस इट विल रिप्लेस बाय ई. यानी अगर कोई वर्ड ऐसा है जो आई एस पर एंड हो रहा है तो वो हम उसको सिंपल ई पर रिप्लेस कर देंगे. सिंपल आई को स्किप कर देंगे और ई उसकी जगह लगा देंगे. एग्जांपल्स देख सकते हैं आप, ओएसिस, आई एस पे एंड हो रहा है, हमने जब उसका प्लूरल वर्ड बनाना है तो हमने आई को रिप्लेस कर देना है, सिंपल रिप्लेस आई इनटू ई, तो ओएसिस. स्पेलिंग देख सकते हैं, ओ ए एस ई एस. बेसिस, इस तरह आई एस पर एंड हो रहा है तो इट विल चेंज इनटू ई एस, तो बेसिस हो जाएगा, बी ए एस ई एस. ठीक है, नंबर 5 रूल इज़ दैट इफ़ द वर्ड एंड्स इन यू एस. अब कुछ वर्ड ऐसे हैं जो यू एस पर एंड होने होंगे, हमने उनको क्या करना है, द लास्ट 2 लेटर्स आर रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल आई. यानी जो लास्ट 2 लेटर्स हैं उनको आपने टोटली रिप्लेस कर देना विद अ सिंगल आई, सिंगल आई. ओके, देखें एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, ग्लैडलेस, ग्लैडलेस में आप देख सकते हैं यूएस है लेकिन जब हम उसको प्लूरल में चेंज करेंगे तो यूएस सिंपली रिप्लेस हो जाएगा इनटू सिंगल आई, ग्लैडियोली.
GLADIOLI, ग्लैडियोली, ठीक है। सेम इसी तरह जीनियस है तो जेनिंग, आई पे आ जाएगा। ओके, आई ऑलरेडी एक उसमें स्पेलिंग में है तो हमने सिंगल एक आई और लगा दिया तो डबल आई हो गया, इसलिए डबल आई हो गया, जेनी। ओके जी, नंबर 6 रूल इज़ दैट इन सम केसेस डबल ओ इज़ चेंज इनटू डबल ई, यानी अगर डबल ओ है तो प्लूरल बनाते वक्त वो डबल ओ डबल ई में चेंज हो जाएगा। ये एग्जांपल्स देख सकते हैं हम, गूज विल चेंज इनटू गीज, फुट विल चेंज इनटू फीट। ये देख सकते हैं ना आपके, डबल ओ है और हमने इसको किस में रिप्लेस किया, इनटू डबल ई में। नंबर 7 रूल इज़ दैट इन सम केसेस ए इज़ चेंज इनटू ई, किसी जगह पर हम ए को ई में चेंज कर देंगे। लाइक एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, मैन है तो मैन, वोमैन है तो वोमेन, ए को हमने ई में रिप्लेस किया, ठीक है जी। नंबर 8 रूल इज़ दैट इन सम केसेस ओ इज़ चेंज इनटू आई, यानी ओ है तो आई में रिप्लेस हो जाएगा अपार्ट फ्रॉम अदर चेंजेस मेड, और उसके साथ हम डिफरेंट और चेंजेस भी करेंगे। कैसे? लुक एट एग्जाम्पल्स, माउस माइस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमने ना सिर्फ हमने ओ को आई में भी रिप्लेस किया, बल्कि हमने थोड़े और लेटर्स का भी चेंज करके उसको एक डिफरेंट स्पेलिंग देकर उसको प्लूरल बना दिया। माउस से माइस, लाउस से लाइस, ठीक है। नंबर 9 रूल इज़ दैट सम काउंटेबल नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन द सिंगुलर एंड इन द प्लूरल। अच्छा, कुछ काउंटेबल नाउन्स ऐसे होते हैं जो रिमेन द सेम इन प्लूरल, यानी हमने उनमें कुछ ऐड नहीं करना, कुछ रिप्लेस नहीं करना, कुछ उसमें शामिल नहीं करना, दे विल रिमेन द सेम। शीप है तो शीप ही रहेगा इन प्लूरल, डियर है तो डियर ही रहेगा इन प्लूरल। देख सकते हैं आप कि वी हैव एडिड नो नथिंग इन इट, नो चेंज इन इट, तो ये दे विल रिमेन द सेम, ठीक है स्टूडेंट्स। सो यू हैव टू keep in your mind all the rules, you have to learn it, okay? So this is your homework too, कि जो भी अभी आपने we have learned from your video, you have to learn it by heart, ठीक है। आपने उसको learn भी करना है, learn all those rules which are given you on page number 128 and 129 from your books. Okay जी students, take care of yourself. Allah Hafiz.